देखिए मिस फुले, आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि आपके पास कोई नया सबूत है। हम आशा करते हैं कि आप सदन की गरिमा बनाए रखेंगी और कोई काल्पनिक सबूत यहां पेश नहीं करेंगी। और आप मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी सदन की गरिमा बनाए रखें। शुरू कीजिए। Honorary members of the committee, thank you for allowing me. लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड बहुत सारी थियोरीज फ्लोट हो रही हैं। मैं ये तो नहीं जानती कि इनमें से सबसे पॉपुलर थियोरी कौन सी है, पर मैं ये जरूर जानती हूं कि इनमें से सबसे कम पॉपुलर कौन सी है। सच, द ट्रूथ। यहां तमाम बातें उठी, पर सिर्फ एक ऐसा सवाल है जिसके तार बाकी सारे सवालों के साथ जुड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? आपको पहले ही बताया जा चुका है। पोस्टमार्टम इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज नो रीजनेबल सस्पिशन। एंड यू राइट। हमें यहां बताया गया है कि पोस्टमार्टम तब करवाया जाता है जब सस्पिशन हो, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ डाउट। और शास्त्री जी की डेथ पे कोई सस्पिशन ही नहीं है, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ डाउट। सर, मैं आप सभी को यहां बता देना चाहती हूं कि हमसे झूठ कहा गया था। इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड लाई। ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। शास्त्री जी की डेथ के कुछ घंटों बाद जब उनकी बॉडी ताशकंद में ही थी, तब केजीबी के 9th डायरेक्टोरेट ने रशियन बटलर अहमद सतारोव, उनके साथी कुक्स और इंडियन कुक जान मोहम्मद को अरेस्ट किया था। किस चार्ज पे अरेस्ट हुए थे वो? शास्त्री जी को पॉइजन देने के चार्ज पर अरेस्ट किया था। क्या ये सस्पिशन एक स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ डाउट नहीं है कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए? लेकिन हो सकता है उनका सीक्रेट मिशन रहा हो और हमारी गवर्नमेंट को पता ही ना हो। क्या ये भी हो सकता है कि एक इंडियन कुक, एक इंडियन एम्बेसडर के कुक को गिरफ्तार किया गया हो हमारे प्रधानमंत्री को पॉइजन देने के चार्ज पे, और हमारी इंटेलिजेंस हमारी गवर्नमेंट को पता ही ना चले? हो सकता है रूटीन क्वेश्चनिंग के लिए किया होगा। फिर जान मोहम्मद ही क्यों, रामनाथ क्यों नहीं? और मैम, आपने कहा था ना कि कुलदीप नैयर ने कहा था देयर वाज नो डाउट। प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ये जो टीएन कॉल था उस वक्त जब ताशकंद एग्रीमेंट, तो वो वहां एम्बेसडर था। और अब जब ये बात यहाँ खुली, जब पार्लियामेंट में धर्म यशदेव था जिसने जो शुरू किया, तो उस वक्त वो फॉरेन सेक्रेटरी था यहाँ। सो आई वाज देन द स्टेटमेंट दैट, तो उसने मुझे फोन किया आखिर, अरे यार तुम स्टेटमेंट एक दे दो ना, बात खत्म हो जाए। तो मैंने कहा अब मैं क्या पढ़ूं इन बातों में, अब तो मैं अखबार में। तो उसने काफी मुझे भेजे किया, लेकिन उस दिन से मुझे शक शुरू हुआ, क्योंकि उसने एक दफा नहीं कितनी दफा मुझे फोन किया। तो मैंने कहा ये भी एस्पेक्ट हो सकता है। आपने ये भी कहा था कि 2 ब्रिटिश डॉक्टर्स, डॉक्टर लियन वेस्ट और डॉक्टर स्पायरो, ने कहा कि द कलर ब्लू इज वेरी कंसिस्टेंट विद अ नेचुरल डेथ। वो बॉडी डिकम्पोज हो जाता है तो ब्लू हो जाता है। आपने सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि उस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया था, उनका बयान था कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, बिना टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के ये कहना इम्पॉसिबल है कि शास्त्री जी को पॉइजन ना दिया गया हो। ये सारे फैक्ट्स हमसे छुपाए गए हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं कि गवर्नमेंट ने देश से कुछ जानबूझ के छुपाया हो? आपको प्रूफ चाहिए था ना कि अगर शास्त्री जी के बॉडी पे कट्स थे जिनमें से खून निकल रहा था, तो वो खून उनके कपड़ों में भी लगा होगा, वो कपड़े उनके फैमिली के पास होंगे। यह है शास्त्री जी की कैप। What? Where did you get that from? जो मुझे उनके नाती संजय सिंह जी ने दी है।
This was the cap he was wearing that day? Yes. Your evidence. Are there blood stains? आप सब 1 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 1 मिनट, अपने मन से सोचिए कि आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई रिलेटिव, वो इंडिया से बाहर गया, फॉरेन में अचानक उसकी मौत हो गई और आपको बताया जाता है इट्स अ नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक से हुआ। लेकिन जब वो डेड बॉडी आपके पास आती है, वो पूरी तरह से सूज गई है, काली पड़ चुकी है, बहुत सारे कट्स हैं जिसमें से खून निकल रहा है। एज अ फैमिली मेंबर, एज अ रिलेटिव, क्या आपको पोस्टमार्टम करवाने का भी कोई हक नहीं? क्या ये सच नहीं कि तब केजीबी बॉडी से ऑर्गन्स निकाल देती थी ताकि पॉइजन के कोई ट्रेसेस ना हो? क्या शास्त्री जी के साथ भी यही हुआ था? क्या इसीलिए उनके बॉडी में इतने सारे कट्स हैं जिनमें से खून निकल रहे थे? ओके, लेट्स टॉक अबाउट मोटिव्स नाउ। शास्त्री जी के डेथ के 10 सालों के अंदर इंडिया को फिर से कॉलोनाइज किया गया। यस, इंडिया बिकेम अ कॉलोनी अगेन। कैसे? मैं बताती हूं। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशंस को यूज करके, हमारे ही पॉलिटिशियंस को यूज करके, हमारी मीडिया को यूज करके, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को यूज करके, हमारी सिस्टम्स को यूज करके इंडिया एक बार फिर कॉलोनी बन गया। अगर शास्त्री जी जीवित होते तो क्या तब ये पॉसिबल था? किसके इशारों पर यह किया गया? सर, ये क्या बचपना चल रहा है यहाँ पे? ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं। सोशलिज्म किसी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, देश की नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड डालना डेमोक्रेसी की हत्या होगी। We don't need your opinion. And this is not my opinion. ये मैंने नहीं कहा सर, ये उन्होंने कहा है जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। लेकिन शास्त्री जी के डेथ के 10 सालों के अंदर ही बाबा साहेब की इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश की डेफिनेशन को बदल दिया गया। इसमें ये वर्ड सोशलिज्म ऐड किया गया। हमारी डेमोक्रेसी की हत्या क्यों की गई? सर, दिस कांट गो ऑन रिकॉर्ड नाउ। प्लीज इसे डिलीट करवाइए। किस किस रिकॉर्ड से डिलीट करोगे राणा? और ये सारे चेंजेस तब हुए जब हमारे देश के सोशलिस्ट नेता, हमारे थिंकर्स, राइटर्स, सारे इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट सब जेल में थे। This is a lie. मैं उनमें से एक था। इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। अब तो आपको ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? सवाल ये उठता है कि शास्त्री जी की डेथ से और हमारी इस डेमोक्रेसी की हत्या से, इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से किसको सबसे ज्यादा फायदे की उम्मीद थी? कौन था जो हमारे देश को इस सोशलिज्म के आइडियोलॉजी में जकड़ना चाहता था? सर, एक मर्डर के क्लूज मर्डर से पहले नहीं बल्कि मर्डर के बाद क्या होता है उसमें छुपे होते हैं। ये किताब, ये बुक, ये द मित्रोखिन आर्काइव, इसे वसीली निकितिच मित्रोखिन ने लिखा है। केजीबी के डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स थे। जब 1992 में यूएसएसआर टूटा, उसके बाद मित्रोखिन ने 25,000 केजीबी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ब्रिटेन को दिया। उसके बाद ब्रिटेन में और इटली में मित्रोखिन कमीशन बैठाया गया, जिसके बाद जितने करप्ट पॉलिटिशियंस थे
लीडर्स थे, उनके अगेंस्ट केसेस चले। इस बुक में एक और चैप्टर है जो इंडिया के बारे में है। क्यों नहीं लाया गया इसको पटल पे? लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मित्रोखिन के रिपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट माना जाता है, लेकिन इंडिया में दबा दो, सब दबा दो। मित्रोखिन आर्काइव वॉल्यूम 2। फॉर्मर केजीबी मेजर जनरल ओलेग कैलुजिन ने कहा था, इट सीम्ड लाइक द एंटायर कंट्री वाज फॉर सेल। इंडिया वाज फॉर सेल। क्या शास्त्री जी के होते हुए इंडिया वाज फॉर सेल पॉसिबल होता? क्या इसीलिए शास्त्री जी को ताशकंद में पॉइजन देकर मार दिया गया? क्या इसीलिए शास्त्री जी के बॉडी पे कट्स थे? क्या इसीलिए शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया? वो कौन था जिसने भारत के माथे पे लिख दिया दैट इंडिया वाज फॉर सेल?